Welcome to Ummul Madaris Model School, Faisalabad. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing fine and great. Now welcome to your online science class. Today we are going to start our new chapter, an interesting chapter. And the chapter name is Environment and Feeding Relationship, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इकोसिस्टम. So let's start reading. Ecosystem. All the surrounding of a living organism includes living and non-living things is its environment. सबसे पहले environment की definition है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक जिंदा जानदार की तमाम सराउंडिंग मतलब उसके आसपास की तमाम चीज़ें जिसमें जानदार और बेजान तमाम किस्म की चीज़ें शामिल हैं उसका environment कहलाती है. An ecosystem consists of interaction of all living things like microorganisms, animals and plants in an environment. और ecosystem क्या है? इन तमाम चीज़ों की किन जिंदा चीज़ों की microorganisms मतलब बहुत छोटे जानदार जो हम आम आँख से नहीं देख सकते. Animals आम तौर पर पाए जाने वाले तमाम किस्म के जानवर एंड प्लांट्स हर किस्म के पौधे. इनकी आपस में इंट्रैक्शन का मतलब है बाहमी तामुल, एक दूसरे के साथ बाहमी जो ताल्लुक़ है इनका. तो इकोसिस्टम क्या हुआ? इकोसिस्टम इन तमाम ज़िंदा जानदारों ज़िंदा चीज़ों का आपस में बाहमी ताल्लुक़ है जो कि माहौल में एग्जिस्ट कर रही होती हैं. हम आसपास देखते हैं हमारे माहौल में ये तमाम ज़िंदा चीज़ें हम देख सकते हैं. They interact with each other and also with their non-living environment. ये एक दूसरे के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं और इसके साथ साथ नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी, नॉन लिविंग थिंग्स जो एनवायरनमेंट में मौजूद हैं. और वो क्या हैं? i.e. सन, सॉयल और एयर. हमारी सबसे अहम चीज़ जो एनवायरनमेंट में बेजान है लेकिन बहुत अहम है वो है सन, सूरज, उसकी रोशनी. देन सॉयल, मट्टी जिसके ज़रिए हमें बहुत कुछ मिलता है, एंड एयर जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं. इकोसिस्टम इज़ द बेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लाइफ ऑन अर्थ. ये इकोसिस्टम क्या है? बुनियाद है ज़िंदगी की बका की, ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़िंदगी की बका की जो बुनियाद है वो इकोसिस्टम है. इट इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट. ये माहौल का बुनियादी काम करने वाला इकाई है. इकाई मतलब बुनियाद है ये. In a healthy ecosystem, each organism has its own specific role to play. एक अच्छे सेहतमंद इकोसिस्टम के अंदर हर जानदार का अपना एक किरदार होता है जो वो उस इकोसिस्टम में प्ले करता है. You may study the ecosystem as a basic unit in the field of ecology. Ecology एक बुक का नाम है, एक स्टडी है बाकायदा ये, जिसके अंदर क्या है वो कह रहे हैं कि आप इकोसिस्टम को एक बेसिक यूनिट के तौर पर पढ़ते हैं इकोलॉजी में. द लिविंग और बायोटिक पार्ट ऑफ an ecosystem consists of all the plants, animals and microorganisms. और इकोसिस्टम का ज़िंदगी रखने वाला हिस्सा तमाम पौधों, जानवरों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल होता है. नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स. सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव एंड कैन रिप्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन. एक ही किस्म के ऑर्गेनिज़म, एक ही किस्म के जानदार मतलब जो एक ही जगह पर रहते हैं और एक ही जगह पर रिप्रोड्यूस मतलब नए जानदार पैदा होते हैं ख़ास एरिया में, वो क्या है? पॉपुलेशन है, आबादी है, उसे आबादी कहते हैं. जैसे हमारी इंसानी आबादी है. आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम एक ख़ास इलाके में रहते हैं जहाँ पर इंसान ही रह रहे हैं, तो हम भी आबादी हुए. नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी. द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव टुगेदर इन एन एरिया फॉर्म्स अ कम्युनिटी. मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ नस्लें या मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशंस मतलब एक ही जानदार नहीं रह रहा है एक जगह पर, बहुत किस्म के जानदार एक ही जगह पर रहे हैं
और वो मिलजुल कर एक ही एरिया में रह रहे हैं तो वो कम्युनिटी बनाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक तरफ आप पॉपुलेशन देख सकते हैं, दूसरी तरफ कम्युनिटी। पॉपुलेशन वाली साइड पर सिर्फ और सिर्फ शेर हैं, मतलब सेम स्पेशीज़ हैं, एक ही नस्ल है और वो एक ही जगह पर ज़्यादा शेर रह रहे हैं, इसको पॉपुलेशन कहेंगे। और कम्युनिटी में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं और वो एक ही एरिया में रह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के हिस्से। Ecosystem consists of living things existing in a relationship with their non-living environment. Ecosystem किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? उन जिंदा चीज़ों के ताल्लुक़ के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो ताल्लुक़ वो अपने माहौल में मौजूद गैर जानदार चीज़ों के साथ रखते हैं। बेजान चीज़ों के साथ ताल्लुक़ को हम इकोसिस्टम के हिस्से कह सकते हैं। Two main components exist in an ecosystem, abiotic and biotic. दो हिस्से हैं हमारे पास यहाँ पर। The first one is abiotic and the second is biotic. Let's check the abiotic components first. Non-living things like air, water, sunlight, temperature, wind or fire are all abiotic components of an ecosystem. हवा हमारे पास abiotic component है। पानी ये भी abiotic है। सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट के ज़ुमरे में आता है। टेम्परेचर मतलब कि दर्जा हरारत। विंड चलती हुई हरकत करती हुई हवा को विंड कहते हैं। एंड फायर और आग, ये तमाम एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। आपने नोट किया होगा स्टूडेंट्स कि ये सब के सब बेजान हैं। तो बेजान कंपोनेंट्स, बेजान हिस्से एनवायरनमेंट के क्या कहलाते हैं? एबायोटिक। द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी इकोसिस्टम डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनवायरनमेंट। किसी भी माहौल के बेजान हिस्से उस इकोसिस्टम की खसूसियात के बारे में बताते हैं, उस एनवायरनमेंट की क्या क्या ऐसी खूबियाँ हैं वो बताते हैं हमें। नेक्स्ट इज़ बायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, तमाम जानदार चीज़ें जैसे कि जानवर, प्लांट्स, पौधे, तमाम पौधे जानदार होते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और तमाम पाए जाने वाले छोटे जानदार जो हम आम आँख से नहीं देख सकते, आर ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये तमाम बायोटिक हिस्से हैं, ज़िंदगी रखने वाले हिस्से हैं इकोसिस्टम के। बायो का मतलब होता है ज़िंदगी, ठीक है? तो बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब हुआ ज़िंदगी रखने वाले हिस्से। नेक्स्ट एंड द लास्ट लाइन इज सेइंग बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट आर बेसिकली द लाइफ फॉर्म्स हु लिव इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। जो ज़िंदगी वाले हिस्से हैं एनवायरनमेंट के, वो असल में क्या हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी की शक्लें हैं जो एक ख़ास इकोसिस्टम में रह रही होती हैं। इन टॉपिक्स को एक बार फिर खुद से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू गेट दिस लेक्चर। आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर कोई भी कमी बेशी आपको महसूस हो रही है, आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं जूम मीटिंग में। और तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना काम जी सूट पर टाइमली सेंड करें, नीटली काम करके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।